बाबू जाए में केना के हमरा आर के गुजर जेते बाबू। और की कहबो टांग टूट गेल गिर पड़लौ बाबू। सहरसा जिले का एक ऐसा इलाका जिस इलाके के लोग आज भी जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। मानो कि इस इलाके में आज तक विकास की रोशनी पहुंची ही नहीं। चुनावी माहौल में नेता वादे तो कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद इलाके की समस्या को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा है दृश्य सहरसा जिले से सामने आया है, जहां जिले के कहरा प्रखंड के मुरली बसंतपुर में पुल नहीं रहने के कारण एक समाज दो भागों में बटा हुआ है। इतना ही नहीं, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं 200 मीटर जाने के बजाय लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल जाते हैं। गिरस्ती करे छी बाबू जाए में केना के हमरा आर के गुजर जेते बाबू। और की कहबो टांग टूट गेल गिर पड़लौ बाबू। केते से गिर गेली रे? ये है चचरी पुल से। और की कहब बाबू। केते घर बोला तो? हमर घर हे ई बेले हे ए बगल हे ओकर। तो कोन चीज से काज जाय छी? जाय छे हे वाला हे पर जाय छ और किथि पर जेबे बाबू। ना पर जाय छी डरो लागे छ? तो डर नहीं लागते तो हैं, डर नहीं लागते। कौन कते दिन से समस्या छै तोरा के? समय छे अति से छे, बहुत दिन से छे। एकनी की नाम बोला तो? हमर नाम छे बिंदा देवी। इलाके के लोगों की माने तो यह समस्या वर्षों से बरकरार है। इसकी जानकारी कई बार जनप्रतिनिधि को दी गई, प्रशासन तक को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं मिला। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि छोटी नौही एकमात्र लोगों का आवागमन का सहारा बन चुका है, जिससे वे लोग आवागमन करते हैं। क्योंकि हमको लगता है कहीं आपको मालूम हुए होंगे कि यह इस चचरी पुल में बहुत सारा घटना हुआ है। सिर्फ आदमी मारा नहीं है, लेकिन घटना हुआ है, बहुत घायल भी हुआ है। और जो बच्चे यहाँ से स्कूल के निकलते हैं पढ़ने के लिए इस नाव पर पार हो करके, तो उस दिन गार्जियन को डर लगता है कि मुजफ्फरपुर में जो 30 बच्चा समेत नाव जो डूब गया था, उसमें 12 बच्चा लापता हो गया, जो हम लोग वीडियो में देखे हैं। इस घटना को देख करके सर सबके गार्जियन को दिल दहल जाता है कि हो सकता है मेरे बच्चा के साथ इस तरह से घटना ना हो जाए। इसलिए सर अगर इस नदी से नाव से हम नहीं पढ़ाते हैं तो इधर से हम लोग को 3 किलोमीटर उत्तर हो करके यहाँ पर आना पड़ता है कि आमने सामने है, लेकिन 3 किलोमीटर अगर घूमते हैं तो छोटे बड़े बच्चे बड़े जो वापस जब तक नहीं आते हैं सर डर लगता रहता है कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है स्कूल से। ये सबसे बड़ी टेंशन है सर। हम यही मेरा आग्रह है कि ये जो है सो मेरा समस्या को दूर किया जाए। और उस पार का जितना भी यहाँ से वहाँ तक है, ये सब किसान है सर, ये सब खेती करते हैं नदी से इस तरफ। और समझ सकते हैं कि 4 महीना अगर इस नदी में पानी रहेगा तो किस तरह से वो खेती करेगा, किस तरह से मवेशी पालेगा, किस तरह के कठिनाई है उसके साथ। सर मेरा यही कहना है सर कि मेरा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब है, ये सबसे आग्रह है कि इस पुल को किसी तरह से पक्की पुल बना दिया जाए, ताकि हम लोगों के बच्चा के ज़िंदगी और किसानों का समस्या सही तरह से हो, कठिनाई नहीं हो। घटना होने से पहले ये चीज़ हो जाना चाहिए सर। क्या इलाके के लोगों ने बताया है कि ग्रामीण ने अपने स्तर से लगभग 4 लाख रुपए की लागत से ढेमरा नदी के बीचों बीच 200 मीटर का चचरी पुल बनवाया था, लेकिन लगभग 5 साल बाद चचरी पुल जवाब दे दिया और नदी में विलीन हो गया, जिसके कारण एक ही वार्ड 2 भागों में बट गया। आलम यह है कि छोटी नाव के सारे लोग आवागमन करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित कुमार अशरफ सहित ग्रामीणों ने बताया है कि सदियों से सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के मुरली बसंतपुर वार्ड नंबर 8 2 भागों में बटा हुआ है। बीच में नदी रहने के कारण बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। यहाँ एक ऐसी समस्या है जो बरसों से समस्या चली आ रही है। कुछ वर्ष पहले यहाँ वार्ड नंबर 8 के लोगों ने, मुरली बसंतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लोगों ने अपने सहयोग से, अपने ग्रामीणों के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके जैसे तैसे, जब सरकार से, अपने पंचायत के प्रतिनिधि से जब किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने अपने
मेहनत से और अपने ग्रामीणों के चंदा से आपने देखा कि इस टूटे जो आज टूट चुका है, पूर्ण रूप से बह चुका है, कई घटनाएं हो चुकी है, ऐसे चिचरी पुल का निर्माण इन लोगों ने करवाने का काम किया था कुछ वर्ष पहले। 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमारे स्थानीय विधायक जी ने इनसे वादा किया था हमारे पंचायत में कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा सर्वप्रथम काम होगा कि मुरली बसंतपुर पंचायत में इस चचरी पुल को हटा करके एक पक्की पुल का निर्माण करने का उन्होंने वादा किया था। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव जीते और अगर आप रेशियो देखेंगे वोट का तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट उनको कहीं से मिला है तो वो मुरली बसंतपुर है, परंतु सबसे ज़्यादा अगर दरकिनार करने का काम वो कर रहे हैं तो मुरली बसंतपुर के लोगों का कर रहे हैं। आज हमारे माननीय विधायक झांकने तक नहीं आ रहे हैं कि मुरली बसंतपुर के लोगों का क्या हाल है। जो आपके सामने अभी है। क्या क्या समस्या है आप लोगों को? अभी सबसे ज्वलंत समस्या मुरली बसंतपुर के पंचायत में वार्ड नंबर 8 में ये जो पुल है वो है। अब कि पूर्व की दिशा में 2 बांध है, एक पूर्व में एक पश्चिम में। पूर्वी बांध के बगल में प्राथमिक विद्यालय है, पश्चिमी बांध के बगल में मध्य विद्यालय है। अब पूर्वी बांध के लोगों को मध्य विद्यालय में जाना है बच्चों को, पश्चिमी बांध के आसपास के जो बच्चे हैं उसको पूर्वी बांध के तरफ प्राथमिक विद्यालय में आना है। तो इसलिए दोनों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। ऐसा संभव नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूरी है तो सिर्फ इस नदी का।